हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं, उसके पहचान क्या है, उसका रूल क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो दोस्तों, कल के वीडियो में बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। यानी प्रेजेंट क्या होता है। प्रेजेंट यानी जो काम हम अभी कर रहे होते हैं, यानी जो काम हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, यानी जो काम चल रहा होता है वो प्रेजेंट में आता है। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसका पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो दोस्तों, उसको पहचान करने के लिए आपको देखना है कि वाक्य के अंत में, यानी जो आप टेंस है उसके अंत में देखना है कि ता है, ती है या ते है, ये शब्द आते हैं तो आप उससे पहचान कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो दोस्तों, इस टेंस को बनाने के लिए हम जो रूल का उपयोग करने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम रूल लिख देते हैं। रूल जो है, इसका रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल हो गया गाइस। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसको कुछ टेंस बना के देखते हैं। जैसे कि मैं घर जाता हूँ, मैं तो इसको बनाने के लिए इंग्लिश हम कैसे लिखेंगे, आई गो होम, आई गो होम। एक और करके देखते हैं, दूसरा करके देखते हैं। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। एक और करके देखते हैं दोस्तों, तीसरा। राम अपने घर जाता है, राम अपने घर जाता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, इसको इंग्लिश में बनाने के लिए राम गोज़ टू हिज हाउस, राम तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ई एस का प्रयोग हो गया, जो कि हमने रूल्स में बात किया था। दोस्तों, अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं। तो दोस्तों, नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो रूल होता है, यहाँ पे रूल्स लिख देते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव इसका जो रूल्स होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज का उपयोग करेंगे। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल हो गया दोस्तों। एग्जाम्पल करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आम नहीं खाता हूँ। जैसे कि मैं इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट ईट मैंगोज, आई डू नॉट ईट मैंगोज। तो दोस्तों,
देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बात किया था सर रूल्स में डू या डज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे डू आ गया। तो दोस्तों सॉरी, यहाँ पे हमने नोट लगाना भूल गए, यहाँ पे नोट, डू डज के बाद हमें नोट का प्रयोग करना है। तो दोस्तों अब एक दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम क्रिकेट नहीं हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। वी नॉट डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी टेंस हम क्या से शुरू करते हैं, जैसे कि क्या तुम सोते हो, या क्या चपरासी घंटी बजाता है, या क्या तुम मास्टर साहब के पोते हो। इस टाइप का सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव में आता है। तो इसका जो रूल होता है दोस्तों, इसमें डू डज जो होता है वो पहले आ जाता है। बस दोस्तों डू डज जो है इस पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। दोस्तों ये इसका रूल हो गया। फॉर एग्जांपल करके देखते हैं दोस्तों। क्या तुम अब सोते हो? इसको हिंदी में लिखेंगे, क्या तुम इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो इसको इंग्लिश में बनाने के लिए हमने क्या बात की है, पहले डू या डज पहले आता है, तो उसके लिए डू यू स्लीप नाउ। डू यू डू आ गया, उसके बाद यू क्या है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आ गया, स्लीप नाउ। डू यू स्लीप नाउ। उसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है दोस्तों। उसके बाद दूसरा जो होता है, दूसरा एग्जाम्पल दूसरा भी करके देख लेते हैं। क्या वे सदैव यानी हमेशा सच बोलते हैं? क्या वे सदैव यानी हमेशा सच बोलते हैं? इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? डू दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। कैसे बनाएंगे? डू दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। डू दे ट्रूथ। दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इस टाइप से हमारा पूरा सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। एक और है दोस्तों जो है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो चुकी है, तो उसको हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।